हेलो दोस्तों, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको पता होगा कि नौकरी पाठशाला की ओर से गुड्डू सर ने मैथ का 100 डे टारगेटेड बैच क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको यानी कि डे 1 से आज स्टार्ट हो गया, तो डे 2 कल होगी। तो कल से आपको रेगुलर वे में क्या दिया जाएगा, मैथ का कोर्सेज़ दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ मैं साइंस का कोर्सेज़ लेने वाला हूँ आप लोग का। तो साइंस में क्या है, अभी एग्ज़ाम ऑनगोइंग है, जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ऑनगोइंग है, एएलपी का एग्ज़ाम होने वाली है, जेईई का भी क्या एग्ज़ाम होने वाली है। तो उसको मद्देनज़र में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हूँ साइंस में। काहे कि साइंस में क्या है, थ्योरी ज़्यादा है, तो अभी क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे परफ़ॉर्म अच्छा कर पाऊँगा। कहाँ पे? एग्ज़ाम पे। तो आप लोग क्या कर पाओगे, एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो रेगुलर वे में क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? तो लास्ट क्लास में मैंने क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था। आज मैं क्या करवाऊँगा, आपको ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? तो ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जनरल साइंस में, ठीक है? तो हम लोग का अभी क्या है, मिशन रेलवेज़ 2026, उसमें से ऑप्टिक्स का दी एंड करेंगे आज। उसके लिए मैं आपको क्या किया हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन का डिजाइन किया हूँ। ये टॉप 20 क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? ये 20 क्वेश्चंस का आप यदि कंसेप्ट भी रख लेते हो, तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, देखिए। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? जैसे आप लोग के घरों में आप लोग ने यूज़ किया होगा, मोटरसाइकिल यानी बाइक या कार। कार में आप लोग देखे होंगे, ये मिरर जो दिया रहता है, साइड वाला मिरर, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे चेहरा, ये किस लिए दिया रहता है, वो एक्चुअली बैक का व्यू को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम लोग को कभी-कभी टर्न भी लिया लेना रहता है, ठीक है? और टर्न लेना, लेफ्ट राइट भी करना रहता है, जिससे हम लोग पहले बैक में देखते हैं तो कोई बैक से गाड़ी तो नहीं आ रही है, जिससे हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत फार डिस्टेंस में है ये बाइक, तो हम इधर इतना टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड में जा सकते हैं या टर्न ले सकते हैं, ठीक है? इस इसके रिस्पेक्ट से हम लोग कौन-सा मिरर यूज़ करते हैं? ये साइड मिरर यूज़ करते हैं। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि साइड मिरर के रूप में कौन-सा दर्पण यूज़ करते हैं? आप लोग को पढ़ाया गया था, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अवतल, दूसरा उत्तल होता है, ठीक है? तो अब कौन-सा दर्पण दोनों में से एक यूज़ तो होगा ही होगा। तो अब देखते हैं, ऐसा देखिए, बैक का एरिया क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। ये ज़्यादा एरिया का इमेज कौन ऐसा मिरर है जो दे देगा एक छोटा-सा क्या मिरर पे, यानी गोलीय दर्पण पे कौन-सा दे देगा? तो ऐसा एक ही दर्पण होगा, ठीक है? ये सारा इमेज को क्या, ये जितना एरिया को कवर कर पाएगा, वो कौन-सा मिरर हो जाएगा? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं हम लोग? साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर ही क्या करेगा? एक बड़ा एरिया को एक छोटे इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है? लार्ज एरिया को कवर करने का क्षमता रखता है। कौन-सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? अब देखिए, मिरर के केस में क्या होता है, ये कॉनकेव जो मिरर होता है, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, देखिए कैसा होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। जैसे एक ये अवतल दर्पण है, और एक ये जिसका इनर पार्ट क्या होता है, कलैकिया होता है, और इसका आउटर पार्ट कलैकिया होता है। ये अवतल है, ये कॉनकेव है, और ये कॉन्वेक्स है। तो हम लोग कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? ये वाला, ठीक है? ये लाइट रे को क्या करता है, लाइट रे जैसे ये पैरेलल आया इसके, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल आया, और ये होता है क्या, फोकस, फोकस से क्या होता है, ये कन्वर्ज होता है। ये क्या लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये लाइट रे को क्या करेगा, देखिए, ये लाइट रे इधर आया, ठीक है? लाइट रे, इसका फोकस किधर होता है, इधर, तो ये प्रतीत होता आता हुआ, और ये क्या करेगा, इधर जाएगा लाइट रे, ठीक है? ये प्रतीत होता है, ठीक है? और ये क्या होता है, डायरेक्ट आ जाती है लाइट, यहाँ प्रतीत नहीं होता, यहाँ प्रतीत होता है, ठीक है?
तो ये क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर। तो हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर क्या करेगा, लाइट रे, जैसे लाइट रे को क्या करता है, एक पॉइंट में मिरर में ला देता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग क्या करते हैं, इसके केस में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण, जैसे आपको प्लेन मिरर दिखा है, बताया था प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर में वस्तु, सपोज ये 10 मीटर में 10 सेंटीमीटर में रखा रहता है ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसका इमेज भी कितना डिस्टेंस में बनता है, 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये इमेज जो बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है, ये क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर में ही बनेगा, यानी कि इसका दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और वी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट ऊंचाई और इमेज का ऊंचाई भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ऐसा नेचर रखता है कौन, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण का बोल रहा है क्या, फोकस दूरी इसका क्या फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये कितना भी डिस्टेंस में इसका फोकस हो सकता है, किसके केस में, ये प्लेन मिरर के केस में, यानी कि समतल दर्पण के केस में। समतल दर्पण में केस में देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है इसका फोकस क्या कितना होना चाहिए, तो फोकस इसका क्या होना चाहिए, फोकस कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी डिस्टेंस में हो सकता है, यानी कि शून्य तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा इसका फोकस, है ना। तो फोकस दूरी क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर एक सामान्य दूरी होता है जो आंख देख सकता है। ठीक है, नेगेटिव दूरी कोई फोकस बिल्कुल नहीं होगा प्लेन के केस में। ठीक है, तो ये सामान्य दूरी है आंख के लिए देखने के लिए, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। बोल रहा है लाइट रे, आपको पता होगा प्रकाश की चाल कितना होता है फ्री स्पेस में यानी निर्वात में, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मतलब है 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है प्रकाश, 3 गुना 10⁸ मीटर। ये काफी ज्यादा है, 1 सेकेंड के अंदर ये कितना दूरी तय कर रहा है, 3 गुना 10⁸, ये 10⁵ जो होता है लैख होता है, उससे भी ज्यादा है, मीटर में है, वो भी सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो इतना दूरी तय करता है, ये तो काफी स्पीड हाई है। तो अब बोल रहा है कि किसका सर्वाधिक होता है, तो गिलास का, बोल रहा है गिलास का होता है, वाटर का होता है, वैक्यूम का होता है, डायमंड का होता है। आपको पता है लाइट रे का स्पीड निर्वात से किसी चीज का ज्यादा हो नहीं सकता है, इससे ज्यादा किसी का स्पीड नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी मीडियम ले ले, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल इसमें होगी, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। आपको पता होगा डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR होता है टोटल। उसमें क्या होता है, सपोज ये हेक्सागोनल डायमंड ले लिए, ठीक है, ये सपोज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रे जाएगी कहाँ से, रेयर से, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। सपोज ये नॉर्मल है, ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये नॉर्मल है ये, और इसे लाइट रे इंटर कर रही है, ये सपोज ये नॉर्मल है, और ये कहाँ जा रही है, विरल से सघन में। तो नॉर्मल की और क्या होती है, बैंड होती है, ऐसे बैंड होगा। ठीक है, नॉर्मल ये रहा तो नॉर्मल की ओर है। अब यहाँ से भी क्या होगा, अब ये सरफेस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ इधर से होगा, फिर ये होगा, ऐसे होगा। तो टोटल क्या होगा, सारे सरफेस में क्या हो रहा होगा, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, और अंदर में क्या हो रहा है, फिर बार बार क्या हो रहा है, एक ही मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ बार बार क्या हो रहा है, एक ही सरफेस के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसलिए रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या, इसका इसका लाइट रे क्या होता है, ये ज्यादा क्या होता है, ग्लो करता है, इसलिए क्या होता है, चमकता ज्यादा है।
ठीक है, चमकता ज्यादा है इसलिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। डायमंड के केस में डायमंड का सबसे जितना भी मटेरियल होता है डायमंड का सबसे हाईएस्ट होता है क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42 होता है आई थिंक, हाँ 2.42 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.42। अब बोल रहा है कि 1.13 किसका होता है, ये होता है आपका वाटर का, ठीक है, पानी का। 1.50 ये किसका होता है, ये होता है ग्लास का, ठीक है, और ये होता है डायमंड का। 1 किसी का नहीं होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको तीनों में से किसी एक का पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा होता है आपको बता दिया। ठीक है, बोल रहा तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। अब बोलो तारा का टिमटिमाना, तो तारा में क्या होता है, जहां जहां हम लोग हाइट में ऊपर जाते जाते हैं तो डेंसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, डेंसिटी में बोले तो घनत्व का डिफरेंस होता है, यानी कि घनत्व कभी ज्यादा कभी कम ऐसा होता रहता है। डेंसिटी डिफरेंस के कारण वहां क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक हो जाता है, यानी कि जैसे मीडियम चेंज हो जाता है। कभी कभी मीडियम जैसे यहाँ पे क्या बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है और क्या है एयर बबल है, तो बहुत सारा चीज से क्या हो जाता है, जैसे अब ये फ्री स्पेस है बोले तो रेयर मीडियम, यानी कि रेयर बोले तो विरल माध्यम, विरल से सघन में आएगा, विरल से सघन में जब आएगा लाइट रे तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब रिफ्रैक्शन बोले तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो लाइट रे क्या होगा, जब यानी कि क्या होगा, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या होता है, वहां में अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है, ना ही यानी कि क्या होगा, वहां परावर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वहां में अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन हो जाता है क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं या एयर बबल होता है, उससे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन होने के कारण वहां पे हम लोग का तारा क्या जो होता है, एक्चुअल साइज से थोड़ा कम, यानी कि थोड़ा क्या होता है, लाइट लाइट कम आ पाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक्चुअल जितना लाइट वो ग्लो करता है उससे कम दिखाई मिलता है, इसलिए तारे क्या दिखते हैं मुझे, टिमटिमाते हुए हम लोग को दिखाई प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो किसके कारण से होता है, ये अपवर्तनांक के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। कहाँ पे, एयर मंडल पे, वायुमंडल पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिफ्लेक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ही माध्यम में हो, क्या एक माध्यम में, ठीक, एक माध्यम में होता है इसलिए क्या होता है, ये परावर्तन होता है। एक से ज्यादा माध्यम हो जाएगा तो अपवर्तन होगा। यहाँ पे कितना माध्यम हो गया, दो मिनिमम हो गया, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम दो से ज्यादा ही हो सकता है क्या माध्यम। विक्षेपण, आप लोग देखे होंगे वर्ण विक्षेपण का नाम सुना होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म होगा, प्रिज्म से लाइट रे क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे ये क्या है, व्हाइट लाइट, यानी कि सफेद, जैसे कि हम लोग का जो सन से रेड रेज आती है, जैसे व्हाइट लाइट उसको बोलते हैं, ठीक है, वो किस पे रहता है, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर उसमें के अंदर रहता है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से क्या होगा, थोड़ा बैंड होगा। अब ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिर ये क्या होगा, बैंडिंग होगा। क्यों 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 क्या हो रहा है, यहाँ ये विरल और ये सघन, फिर सघन से विरल में आ रहा है, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे भागेगा दूर, कहाँ, नॉर्मल से। अब नॉर्मल से दूर जाएगा तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 स्प्लिट कलर को दिखा देते हैं समझने के लिए, जो ऐसा एक्चुअल में होता ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये जो पैटर्न मिल रहा है, जैसे यहाँ रेड होता है और यहाँ सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट होता है, ठीक है। रेड कलर का क्या होता है, लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और वायलेट का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है। अब आपको इंटेंसिटी बताया था, विक्षेपण क्या होता है, 1/लैम्डा पे पावर 4। अब लैम्डा जिसका ज्यादा होगा इसका आई क्या होगा, विक्षेपण क्या होगा, कम होगा। तो लाल रंग का कितना विक्षेपण होगा, सबसे कम होगा। और वायलेट देखिए ज्यादा क्या हो रहा है, बैंडिंग क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। इसी को जो बोलते हैं ना, यानी कि ये जो
डिफरेंट डिफरेंट जिसका बैंडिंग होना, इसी को क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो विक्षेपण समझ गए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी पढ़ाया था, डायमंड देखे थे, डायमंड हेक्सागोनल ले लिया, ठीक है। अब ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है ना। अब देखिए, एक मीडियम से लाइट रे, सपोज ये नॉर्मल है, अंदर गया लाइट। अब ये नॉर्मल है, कहाँ, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल की ओर मुड़ता है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ा। यहाँ पे भी क्या होगा, अब लाइट रे एक ही मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब सेम मीडियम में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब ये लाइट रे होता है क्या है, इसके अंदर जो चला जाता है एक बार, तो वो बार बार मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है, वो अपवर्तन होता है, ठीक है। इसके कारण इसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक क्या होता है, किसका होता है, ज्यादा हीरा का, ठीक है। तो हीरा के अंदर क्या हो रहा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। कितना होता था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था 2.42। ये आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि सबसे ऐसा कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, नीला, ठीक है। तो बोलता है स्काई वाई एपियर्स ब्लू, यानी ब्लू किसके कारण से दिखाई देता है। अब बता दो, ब्लू कलर यानी नीला कलर का लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। आपको देखिए, इंटेंसिटी जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा के पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेमडा इसका बहुत ज्यादा, किसका, ब्लू कलर का, सॉरी, हाँ, लेमडा सॉरी बहुत कम, लेमडा कम तो आई क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, यानी इसका परिकिरणन क्या होगा, बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। यानी इसका ज्यादा अमाउंट में क्या दिखेगा, परिकिरणन दिखेगा। ज्यादा अमाउंट में परिकिरणन दिखने के कारण ये लाइट का स्कैटर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, किसका, नीला का, नीला कलर का परिकिरणन बहुत ज्यादा होगा। अब नीला कलर का परिकिरणन ज्यादा होगा, जिसके कारण से आकाश क्या होगा, नीला दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअल में आकाश नीला नहीं होता है, क्यों, रीजन क्या है, ब्लू कलर का लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, और फॉर्मूला होता है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेमडा के पावर 4। लेमडा का वैल्यू यहाँ पे बहुत कम, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कम, तो ये क्या होता है, ज्यादा। इसका ज्यादा होने के कारण क्या, परिकिरणन, इसका प्रकाश का परिकिरणन ज्यादा हो गया, जिसके कारण ब्लू कलर ज्यादा से ज्यादा आपको नजर में आएगा, तो इसलिए आकाश का कलर नीला होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता नहीं है, किसके कारण, ऐसे घटना के कारण ऐसा दिखाई प्रतीत होता है, ठीक है। तो किसका क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है। अब समझते हैं विवर्तन क्या होता है। विवर्तन समझिए, देखिए जैसे कि एक लाइट रे इधर से टॉर्च ले लिया, ठीक है। टॉर्च, सपोज ये टॉर्च है, टॉर्च का लाइट रे इधर से निकला, इधर भी गया, इधर भी गया, एक पॉइंट से मैंने छोड़ा, बट ये क्या हो गया, ये मल्टीपल डायरेक्शन में क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ठीक है। सपोज एक इस एंगल पे गया, एक लीनियर चला गया, एक ऐसा गया, एक समझने के लिए ऐसा बहुत सारा लाइट रे होगा, बीम होगा लाइट का, ठीक है। लाइट रे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट में ब्लिंक किया गया, और ये लाइट रे क्या हो गया, मल्टीपल डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया, ठीक है। ऐसी घटना को क्या करते हैं, कहते हैं विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे विवर्तन हो गया। अब इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जो होता है, व्यक्तिकरण जो होता है, वो जैसे ये एक वेब फ्रंट है, ठीक है। जैसे ये क्या है, वेब फ्रंट, दूसरा वेब फ्रंट आपस में क्या हो जाए, इसमें ओवरलैप कर जाए, ठीक है। ऐसा हो जाना ही क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस, यानी कि दो बीम का आपस में मिल जाना, ठीक है। बीम कैसा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है, इट डजंट मैटर, किंतु उसका आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, वो इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, आपस में मिलना, इसका, बीम का, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिकरण। प्रकाश का परिकिरणन तो ये समझ ही गए, ठीक है। परावर्तन, आप लोग परावर्तन, रिफ्लेक्शन तो समझती हैं, परावर्तन समझते ही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेंस की क्षमता के असही मात्रक, आपको पता होगा लेंस की क्षमता की मात्रक P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ठीक है। f जब मीटर में लेते हैं
तो यहाँ 1 होता है। एफ जब सेंटीमीटर में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 100, और ये क्या होता है इसका पावर का यूनिट डायप्टर होता है। इसको किससे दिखाते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा डायप्टर, लेंस की क्षमता। अब वाट किसका यूनिट होता है, वाट पावर का, ठीक है। पावर बोले तो शक्ति। जूल, जूल किसका होता है एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है उत्तल लेंस को इस नाम से भी जाना जाता है। उत्तल लेंस, लेंस का बात कर रहा है। एक बता दूं ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब इसमें दोनों में अंतर देखिए, ये है लाइट रे आया किसके मुख्य अक्ष के समांतर आया, ये क्या करता है इसका फोकस इधर है, ये क्या करता है इस सरफेस से क्या होगा, ये आपस में किरण क्या हो गया एक पॉइंट में जाके मुड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है लाइट रे कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट में, जैसे लाइट आया है ऐसे भी यहाँ जाके मुड़ेगा। ये क्या हो रहा है लाइट रे आपस में एक पॉइंट में, देखिए ये क्या हो रहा है धीरे धीरे घट के इसी लाइन पे आ जा रहा है। ये क्या हो रहा है लाइट रे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, किसको उत्तल को, ठीक है। ये क्या हो गया कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग सॉरी लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखिए ये लेंस ये एक ऐसा लेंस है, इसको तो समझ गया। अब इसको देखिए ये लेंस है अवतल। अब ये देखिए ये क्या करेगा मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया, अब ये क्या करेगा ये लाइट रे यहाँ फोकस ऐसा था ऐसा आना था, ठीक है, बट ये ऐसा आ नहीं रहा है। ये क्या करेगा ये ऐसे इससे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली किरण को क्या करता है डाइवर्ज करता है, तो ये प्रतीत होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो जा रहा है डाइवर्ज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग सॉरी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको अपसारी लेंस बोलते हैं किसको अवतल को, और इसको अभिसारी। तो अभिसारी लेंस हो जाएगा कौन सा लेंस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। बाइफोकल लेंस पता है, बाइफोकल लेंस दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन, अवतल और उत्तल दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा ना वो अपसारी रहेगा ना अभिसारी होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बाइफोकल। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। तो उत्तल कैसा कैसा लेंस होता है कन्वर्जिंग, और अवतल डाइवर्जिंग, यानी कि ये अभिसारी और ये अपसारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR पर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर क्या करता है ये इसके सिद्धांत पे कार्य करता है कौन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इस सिद्धांत पे आपका कौन काम करता है ये डायमंड भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। टोटल इंटरनल क्या हो रहा होता है वहां रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। उसके सतह पे क्या होता था रिफ्रैक्शन, उसके बाद अंदर में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होते रहता था, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन कब होता है जब मीडियम दो होता है, ठीक है, दो से ज्यादा या दो। यहाँ में मीडियम तो दो होता है, बस उसके अंदर में जाके एक मीडियम के अंदर ही क्या होता है बार बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बार बार रिफ्लेक्शन होना उसको क्या कहते हैं उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि आंतरिक क्या होता है बार बार रिफ्लेक्शन होता है। स्कैटरिंग प्रकीर्णन अभी समझाया था आपको, व्यक्तिकरण भी समझाया था, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या था दो वेव फ्रंट आपस में मिल जाना, वेव फ्रंट का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, दोनों का मिल जाना ही क्या कहलाता है इंटरफेरेंस होना, ठीक है। यानी साउंड का मिसमैच हो जाना क्या हो जाता है इंटरफेरेंस होता है, बोलते हैं ना इंटरफेरेंस हो रहा है इसलिए हमारा वॉइस क्लियरली सुनाई देने दे रहा है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस मतलब दो चीजों का मिलना सेम चीज।
हीरे का चमकना किसका एक उदाहरण है? बस ये क्वेश्चन आपको पहले ही समझा दिया था, किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के अंदर क्या होता है? बार-बार रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। एक बार क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया, इस सरफेस से लाइट गया, अब ये देखिए ऐसे गया, अब इस सरफेस से के बाद इधर आएगा लाइट, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, इधर। अब बोलेगा ये ऐसा बाहर भी तो जा सकता था, नहीं, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि बार-बार क्या करता है? लाइट रे का रिफ्लेक्शन करवाता है, इसलिए इसका चमक क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। डायमंड का क्या? उसका षटकोणीय स्ट्रक्चर होने के कारण उसका क्या होता है? बार-बार रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के कारण उसका चमक और इंक्रीज हो जाता है। चमक इंक्रीज हो जाने से उनका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। तो हीरे का चमकना क्या कहलाता है? इसके कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, अब बोल रहा है रिफ्लेक्शन परावर्तन के कारण वाले नहीं, टोटल के कारण होता है, ये नहीं हो जाएगा। डिस्पर्सन विक्षेपण, विक्षेपण के कारण नहीं। विवर्तन, विवर्तन भी नहीं। ठीक है ना, विवर्तन के कारण ऐसा थोड़े लाइट रे इधर से गया और ये डाइवर्ज हुआ एक पॉइंट से निकलने के बाद, ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। विवर्तन तो नहीं हो रहा है, विक्षेपण तो नहीं हो रहा है, यानी वर्ण विक्षेपण का कोई बात ही नहीं है यहाँ। वर्ण विक्षेपण कब होता है? जब बारिश हो रहा होता है, बारिश का ड्रॉपलेट सन का लाइट रे उससे होके गुजरता है, तब उसके अपोजिट साइड में क्या दिखता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्यों? वहाँ क्या हो रहा होता है? वहाँ दो मीडियम आ जाया रहता है। दो मीडियम से क्या होता है? पहली बात रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है? वहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी लाइट रे 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या होता है? एक पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, उसको यानी कि VVIOR भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो क्लियर होगा चीजें। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको पता होगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना में बनता है। ठीक है, रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और क्या होता है? वास्तविक होता है तो उल्टा बनता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऐसा बनता है फिर भी हम लोग को सीधा दिखाई देता है कोई भी ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये जो क्या करता है, आई रेटिना जो करता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो चीजें ब्रेन को दे देता है। ब्रेन क्या करता है? इसको इरेक्ट करके आपको शो करता है। आप जो देखते हैं वो ब्रेन को सीधा, ब्रेन ऐसा सिग्नल देता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, रेटिना ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन क्या करता है? आपको इरेक्ट दिखाई देता है चीजें। ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा होता है। तो आपको क्वेश्चन ने पूछा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो होता है हमारा सबसे फर्स्ट सरफेस होता है जो क्या करता है? वहां से लाइट का रे का बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है? आंख को प्रोटेक्शन लेयर के जैसा भी काम करता है, ये प्रोटेक्टिव करता है आंख को। ठीक है, आइरिस, आइरिस क्या करता है? आइरिस और पुतली देखिए, हाँ ये पुतली में लाइट को देता है, लाइट को भेजता है, और ये पुतली क्या करता है? लाइट लाइट रे को आंख के अंदर भेजने का काम करता है पुतली। ठीक है, आइरिस क्या करता है? पुतली का साइज को बढ़ाता है, घटाता है, यानी कि लाइट का फोकल लेंथ को चेंज करने का क्षमता रखता है आइरिस। ठीक है, तो सबका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आंखों का, जो लाइट को क्या करने लगता है? बेंडिंग करने लगता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है, सुरक्षा प्रदान करता है आंख को। आइरिस क्या करता है? पुतली का साइज को बड़ा छोटा कर सकता है। रेटिना क्या करता है? वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। उल्टा इमेज ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन क्या करता है? इसको ये इरेक्ट इमेज शो करता है आपको। ठीक है, पुतली क्या करता है? पुतली आपको आंख में लाइट रे जाने पास करने देता है। ठीक है, सबका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, तो इसका आंसर हो गया रेटिना। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, अभी बताया था आपको, कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी वास्तविक बनता है तो क्या होता है? उल्टा बनता है, और जब भी आभासी बनता है तो सीधा बनता है। ठीक है, आभासी में उल्टा नहीं होता है कभी भी।
और वास्तविक में सीधा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होता है या तो बी या तो सी। आपको पता होगा रियल बनता है। ठीक है, उसको ब्रेन क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, उसको इन्वर्टेड को इरेक्ट शो करता है। ठीक है, शो करने में मदद करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे। अब मायोपिया यानी नजदीक का चीज को देखने के लिए। ठीक है, अब दो लेंस ही होता था, एक क्या होता है, ये उत्तल, और एक दूसरा क्या होता था, अवतल। अवतल कैसा होता था, ऐसा, ये क्या अवतल और ये उत्तल। दोनों का आपको पता था क्या, एक लाइट को क्या करता है, बैंड करता है, और एक लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता था, ऐसा करता था ना। एक डाइवर्ज करता था, एक कन्वर्ज करता था, ऐसा करता था। एक पॉइंट पे मैच कराता था और ये डाइवर्ज करता था। अब मुझे चाहिए क्या, निकट का दृष्टि दोष यानी कि नजदीक का। अब ये तो दूर वाले चीज के लिए हो सकता है, नजदीक का यहाँ पे रखी वस्तु को देखने के लिए अच्छे से लाइट यहाँ पे पास हो, ऐसा कौन सा हम लोग को लेंस यूज करेंगे। ये वाला यूज करेंगे तो मुझे इमेज दिखेगा, लाइट रे देखिए डाइवर्ज कर दिया। ये क्या किया, कन्वर्ज किया, तो कन्वर्ज किया तो कौन सा लेंस है ये, ये उत्तल है, यानी कि ये क्या है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉन कैप। ये देखिए यहाँ पे चीजें रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट इस एरिया में आपको इमेज यानी कि ज्यादा लाइट रे मिल गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइट दिखेगा आपको, तो ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। कौन, क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा लेंस है, अवतल। अवतल ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ये कम एरिया को कवर करेगा। ये देखिए इतना एरिया को कवर करेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट रहा तो आप देख पाइएगा इससे, यहाँ रहा तो ये आपको क्या करेगा, क्लियरली दिख जाएगा। तो उसके लिए कौन सा इमेज, कौन सा मिरर लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मायोपिया के लिए कॉन्वेक्स, और दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल। ठीक है, दूरदृष्टि को करने उत्तल करेंगे और नजदीक के लिए अवतल को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। समान आंख के लिए स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी क्या है। समान आंख के लिए आपको पता था मिनिमम कितना होता था, 25। मिनिमम मतलब कम से कम, इतना तो देखना ही है आपको। जिसका आंख क्या बोलते हैं, हेल्दी आई, यानी कि जिसका आंख क्या है, स्वस्थ मानव का नेत्र का मिनिमम कितना दे सकता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितना देख सकता है, मैक्सिमम आकाश तक देख सकता है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकता है। ठीक है, तो आपको सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम पूछा है, यहाँ पे महत्तम दे देता तो आपका अनंत आंसर हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। ठीक है, ना ही मीटर होगा, ना ही 2 पॉइंट सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ना ही इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट किसके केस में होगा, महत्तम के केस में। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे ज्यादा विचलित। देखिए, अब प्रिज्म अभी समझाया था मैं आपको, ये क्या है, एक सरफेस है, ये परपेंडिकुलर होगा। अब लाइट देखिए विरल माध्यम से क्या जा रहा है, सघन माध्यम से, सघन माध्यम में जाते ही क्या होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल की ओर क्या लाइट रे बैंड होगा, तो ऐसे बैंड कर दिया गया एक प्रकार से। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कहाँ से, सघन से विरल में जाएगा, यानी N1 से भी ही जाएगा, तो क्या होगा, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से ऐसे नहीं जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऐसा ही होता था, क्या करते थे, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये लाइट स्प्लिट हो जाता है प्रिज्म से गुजरने के बाद, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सबसे ऊपर में रेड होता था और सबसे नीचे क्या होता था, वायलेट होता था, लाल। ठीक है, और सबसे नीचे वायलेट यानी कि बैगनी, यहाँ पे लाल होता था और इधर बैगनी। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा लाल, रेड का तरंग दैर्ध्य में सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम लैम्डा वायलेट का।
अब एक फॉर्मूला आता था, ठीक है, प्रकीर्णन का, एक 1/λ⁴, ठीक है। अब लैम्डा देखिए सबसे ज्यादा किसका है, लाल का, सबसे ज्यादा लाल, इसका क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होगा किसका, लाल का। अब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वॉयलेट का, क्योंकि लैम्डा इसका क्या है, कम, जिसका कम तो आई क्या होगा, ज्यादा, आई बैगनी का सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम आई किसका होगा, लाल का होगा। तो आपसे पूछा है सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, तो किसका हो जाएगा, बैगनी का, ठीक है। और सबसे कम किसका होगा, यदि सबसे कम पूछा रहता तो किसका हो जाता, लाल का, ठीक है। आपको ऑर्डर याद रखना है, कौन सा कलर कब आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों को विभाजित होना कहलाता है, यानी कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित होता है, ऐसे जो हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे यानी कि क्या बोलते थे इसको, यानी कि वर्ण विक्षेपण। सातों प्रकाश में यानी क्या होता था, श्वेत प्रकाश अवयवी रंग में विभाजित होना क्या होता था, विक्षेपण होता था, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वर्ण रंगों का विक्षेपण हो जाना। 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या होता था, प्राप्त होता था, ठीक है। वर्ण का क्या हो जाता था, विक्षेपण हो जाता था, क्या होता है, डिस्पर्सन हो जाता था, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना डिस्पर्सन कहलाता था। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का कितना छितराव कितना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, परावर्तक और अपवर्तन पता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन, विक्षेपण। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, आपको पता होगा, हम लोग निकालते थे रिलेशन। ये सपोज ये क्या है, फोकल लेंथ, ये एफ है, और ये इसका दूरी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है COC, यहाँ से क्या होता था, ये रेडियस होता था, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। ये क्या है, स्पेरिकल मिरर का एक सेंटर है, ठीक है। आपको पता होगा कि R बराबर क्या डिराइव किया था, F/2, ठीक है। यानी कि ये जो दूरी होगा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोलते हैं, ये, ठीक है, ये इसका क्या होगा, आधा होगा, यानी कि F का क्या हो जाएगा, F इसका 2R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेडियस जो होगा इसका F जो, सॉरी ये गलती बोल रहे हैं हम, आपको करेक्ट कर दे, F बराबर जो होगा ये रेडियस का आधा होगा, ठीक है, R/2 होगा, ठीक है। फोकस जो होगा ये वाला दूरी का 50% में होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, R बराबर 2F, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा F बराबर R/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लेंस सूत्र क्या है, आपको पता है, मिरर फॉर्मूला होता है एक, यानी कि दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। लेंस के केस में बस क्या होता था, सेम फॉर्मूला होता था, बस यहाँ पे माइनस हो जाता था, ठीक है। ध्यान रहेगा आपसे, लेंस के केस में क्या हो जाएगा, डिटो, डेटा सेम, बस एक साइन चेंज हो जाता था, ठीक है, ऐसा होता था। तो 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, ठीक है। तो लेंस सूत्र तो यही है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अब पूछ रहा है P बराबर 1/f, हाँ P बराबर ये भी होता था, P बराबर 1/f, तो 1/f, तो 1/f किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो P भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/u माइनस 1/v के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि P किसके बराबर है, 1/f के, 1/f किसके बराबर है, इसके, P डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के किस लेंस का उपयोग किया जाता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी, 2 लेंस था, एक क्या था, उत्तल और एक अवतल। सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या है, हमको पॉइंट ऑफ फोकस करना रहता था, पॉइंट ऑफ फोकस किस लेंस से कर सकते हैं हम लोग को, आपको ध्यान हो सकता है कि हम लोग को कौन सा ऐसा ऐसा लेंस है जो एक पॉइंट पे फोकस कर सकता है,
इस पॉइंट में ऐसा फोकस करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना होगा मुझे? उत्तल। और इसमें क्या कर सकते थे, ये क्या कर रहा था, लाइट रे को डाइवर्ज कर देता था, ये किसी पॉइंट में फोकस नहीं करता था। किसी पॉइंट में फोकस करने के लिए मुझे कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। ठीक है, आपको आई होप पिक्चराइजेशन से क्लियर हो रहा होगा। तो माइक्रोस्कोप से कौन सा लेंस लगा होना चाहिए? आपको उत्तल लेंस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर आपको फिर ऐसे तरह नेक्स्ट चैप्टर का कल फिर कराऊंगा। ठीक है, और मैं PYQ कल बायोलॉजी का आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बायोलॉजी वाला वर्जन जेई का रह गया था, मैं उसको जल्द ही करा दूंगा। ईंधनों से किसके संयोजन के कारण बनता है? तो वही अब बोल रहा है अपवर्तन और अवशोषण। अपवर्तन के कारण तो नहीं होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिस्पर्शन विक्षेपण अभी जो बताया था, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो जाएगा तीन धनुष का संयोजन। ठीक है, बोल रहा है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वही किसके कॉम्बिनेशन से हो जाएगा? डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। बोल रहा है केवल परावर्तन से नहीं, केवल परावर्तन से पॉसिबल नहीं है, केवल परिकिरणन से भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? डिस्पर्शन होना चाहिए, यानी विक्षेपण हो जाएगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक आए हैं, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स से आप साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें। ठीक है, तैयारी जारी रखें। ठीक है, तैयारी को कहीं भी रुके ना। ठीक है,